हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल श्रवण मैथमेटिक्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड थ्योरी और एनसीईआरटी का प्रत्येक एक्सरसाइज का क्वेश्चन का सलूशन मिलते रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें हमको मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। देखिए, मैट्रिक्स के इन्वर्स से पहले हम लोग पहले से कुछ नंबर को इन्वर्स के बारे में जानते हैं। जैसे देखिए, कोई एक नंबर है, कोई एक डिजिट है 2, इसमें अगर मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2 से तो यह जो है ना कि 1 के बराबर हो जाएगा। यह जो है कि 2 मल्टीप्लाइड बाई या 1/2 है, इसको हम लोग 2 के पावर में -1 लिख सकते हैं। और जब दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो यह 1 के बराबर होगा। तो ये जो 2 के पावर में -1 है, इसी को हम लोग 2 इन्वर्स बोलते हैं, 2 इन्वर्स। उसी प्रकार से यहाँ जो है ना कि मैट्रिक्स का भी इन्वर्स निकलता है। देखिए, मैट्रिक्स के इन्वर्स में क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स है उसमें अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वह आई के बराबर होता है, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है। या अगर ए इन्वर्स में ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो भी जो है ना कि यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होगा। लेकिन इससे पहले देखिए, अगर हमको ए इन्वर्स निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, ए इन्वर्स निकालने का कई तरीका है, लेकिन यहाँ जो हमको इन्वर्स निकालना है वह हमको एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके निकालना है। तो सबसे पहले जो इसमें है, इन्वर्स निकालने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो देखते हैं हम लोग। एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ऑफ ए मैट्रिक्स, देयर आर 6 ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन on a matrix, 3 of which are due to rows and 3 of due to columns। कोई भी मैट्रिक्स पे हम लोग 6 ऑपरेशन लगा सकते हैं। 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रोज, रो के कारण 3 ऑपरेशन होता है, और 3 ऑफ ड्यू टू कॉलम्स, और कॉलम्स के कारण भी 3 ऑपरेशन होता है। टोटल 6 ऑपरेशन होता है। आप इसको 3 ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, 3 रो के कारण और 3 कॉलम के कारण होता है, इसीलिए 6 ऑपरेशन हो जाता है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं कौन कौन सा ऑपरेशन है। सबसे पहले होता है the interchange of any 2 rows or any 2 columns। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग कोई 2 रो को या कोई 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। देखिए, इसमें एक ऑपरेशन दिख रहा है लेकिन एक नहीं है, या 2 ऑपरेशन हो जाएगा, या जो है कि रो में हो जाएगा एक और एक हो जाएगा आपका कॉलम में। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक मैट्रिक्स है A = 1 2 1 -1 √3 1 5 6 7। देखिए क्या लिखे हैं, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स। इसमें से हम लोग किसी भी 2 रो को या कोई भी 2 कॉलम को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। देखिए, अगर R1 को इंटरचेंज करना है R2 में और R2 को इंटरचेंज करना है R1 में, तो यह क्या हो जाएगा। देखिए, यह R1 है या R2 है या R3 है, पहले भी हम बता चुके हैं
यह जो है कि R1 है या R2 है और या R3 है। तो अभी हमको R2 को इंटरचेंज करना है R1 में और R1 को इंटरचेंज करना है R2 में। तो देखिए R2 को R1 में इंटरचेंज करेंगे तो होगा -1√3(1) और R1 को इंटरचेंज करेंगे R2 में तो होगा 1 2 1। और देखिए R1 को इंटरचेंज करना है R2 में और R2 को R1 में, लेकिन R3 को कुछ नहीं करना है, यह जैसे है वैसे ही रहेगा, है ना। तो यहाँ 5 6 7 है तो यहाँ भी हो जाएगा 5 6 7। तो यह जो है ना कि पहला ऑपरेशन था, लेकिन यह ऑपरेशन रो में लगा है। देखिए एक बात और है इसमें कि अगर कोई भी ऑपरेशन रो में लगाएंगे तो हमेशा रो में ही लगाएंगे, अगर कॉलम में ऑपरेशन लगाएंगे तो हमेशा कॉलम में ही लगाते हैं। तो यह जो है अभी हम लोग रो ऑपरेशन देखे हैं, इसको हम लोग कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। देखिए इसी मैट्रिक्स में अगर हम लोग या मैट्रिक्स को फिर से लिखते हैं 1 2 1 -1√3(1) 5 6 7, इसमें अगर कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहेंगे या C1 इंटरचेंज करेंगे C2 में या C2 को C1 में। देखिए आप जानते हैं कि यह C1 है, यह C2 है और यह है C3। तो अभी हम लोग C1 को इंटरचेंज करेंगे C2 में और C2 को इंटरचेंज करेंगे C1 में। तो देखिए क्या हो जाता है, इसको लिखेंगे पहला कॉलम में 2√3 6 और कॉलम 1 को कॉलम 2 में लिखेंगे 1 -1 5। और देखिए C3 इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, या जैसे है वैसे ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 और 7 हो जाएगा। तो यह जो ऑपरेशन हुआ इस ऑपरेशन को हम लोग कॉलम ऑपरेशन कहेंगे। तो इसमें यह दो ऑपरेशन हो गया, देखिए यह रो में हो गया और यह कॉलम में हो गया। देखिए टोटल 6 ऑपरेशन है, जिसमें अब यह इसमें 2 ऑपरेशन हो गया, यह रो में हुआ या क्या चीज़ में हो गया, आपका कॉलम में हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन को देखते हैं। दूसरा ऑपरेशन है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए। देखिए मैट्रिक्स के किसी भी एक रो में या किसी एक कॉलम में सभी एलिमेंट्स में कोई भी नॉन जीरो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए एग्जांपल है आपका 1 2 1 -1√3(1) है। इसके किसी एक रो में या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट में हम लोग नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यह जो है कि फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में ही हम लोग R1 को चेंज करेंगे और R1 में मल्टीप्लाई अगर मान लीजिए कि 2 से कर रहे हैं तो यह हो जाएगा, देखिए 2 से करेंगे तो सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ फिर 2 हो जाएगा और यह ऐसे ही रहेगा -1√3(1). यह रो में हम लोग ऑपरेशन लगाए हैं, कॉलम में भी लगा सकते हैं इसी मैट्रिक्स में। देखिए इसको हम लोग नीचे लिखते हैं 1 2 1 -1√3(1). देखिए इसके कोई भी कॉलम में या फर्स्ट सेकेंड या थर्ड कॉलम में हम लोग थर्ड कॉलम में ही लगाते हैं। थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे और थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 1/7, कुछ भी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 1/7 से मल्टीप्लाई किए हैं तो देखिए यहाँ C3 में किए हैं तो C1 जैसे है वैसे लिखाएगा 1 -1 2√3 और C3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1/7 और यहाँ भी हो जाएगा 1/7। तो यह जो ऑपरेशन हुआ या रो ऑपरेशन हुआ और यह जो ऑपरेशन किए इसको हम लोग कॉलम ऑपरेशन कहते हैं। तो देखिए इससे जो पहले बताए थे उसमें 2 ऑपरेशन हुआ और यह 2 ऑपरेशन हो गया, रो में भी और कॉलम में भी। तो टोटल 4 ऑपरेशन हो गया, 2 ऑपरेशन और है। देखिए ऑपरेशन जो है ना कि जो रो में लगता है वही कॉलम में लगता है, लेकिन या तो हम लोग रो में लगाते हैं या कॉलम में लगाते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे, इन्वर्स निकालेंगे तो एक बार अगर रो ऑपरेशन लगा दिए तो हम लोग रो ऑपरेशन में ही चलेंगे, या कॉलम ऑपरेशन लगा दिए तो कॉलम ऑपरेशन ही लगाएंगे। देखिए इसको अगर सिंबॉलिक लिखना हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि RI है और RI में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
या कॉलम में भी सी आई को चेंज कर रहे हैं और सी आई में कोई कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई करा रहे हैं। देखिए इससे जो पहले जो मैट्रिक्स बताए थे तो एक था टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में, तो उसमें बताए थे कि अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसके सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि किसी एक रो में हो रहा है या किसी एक कॉलम में हो रहा है। चूँकि वहाँ जो है कि मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज़ था, यहाँ हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे हैं और एलिमेंट्री ऑपरेशन में हम लोग किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। क्योंकि हमको यहाँ ए इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स निकालने में हम लोग यह जो ऑपरेशन है इसके हेल्प से ही निकालते हैं। और ऑपरेशन में अगर किसी एक रो हो या किसी एक कॉलम हो उसमें हम लोग नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, जबकि ऐसे नहीं करा सकते हैं। अगर यार एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं करना रहे तो हम किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई नहीं करा सकते हैं। देखते हैं हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन 3। देखिए यही आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन 3 है। चूँकि यह लंबा था इसीलिए इसको पहले ही हम लिख दिए हैं। थोड़ा समझते हैं क्या है। देखिए द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। क्या होता है मतलब सो देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। ए इक्वल टू है 1 2 -2 2 1 है। यह एक मैट्रिक्स है। इसमें है द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम। देखिए corresponding elements of any other row or column by multiply by any non-zero number। यहाँ जो है ना कि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट में किसी दूसरे रो या कॉलम के सभी एलिमेंट को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके corresponding जोड़ सकते हैं, वही यह थर्ड ऑपरेशन है। देखिए जैसे देखिए यहाँ जो है ना कि पहले हम लोग रो ऑपरेशन लगाते हैं तो R2 को इंटरचेंज करते हैं। R2 में से हमको माइनस करना है R1 को, लेकिन R1 में हम लोग मल्टीप्लाई 2 से करा रहे हैं, है ना। तो R1 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह नॉन जीरो नंबर है। अब देखिए जब R2 में से R1 को घटाएंगे तो R1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है जो कि नॉन जीरो है, तो इसके दोनों एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा 2 से और करस्पॉन्डिंग हम लोग घटाएंगे। देखिए पहला को पहला से हम लोग घटाएंगे, दूसरा को दूसरा से घटाएंगे। यही आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन 3 है। देखिए जब लगाएंगे ऑपरेशन तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो R1 जैसे है वैसे लिखाएगा 1 -2। अब देखिए R2 में से R1 माइनस करना है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके। देखिए 2 है ही यहाँ पे, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा और 2 में से 2 होगा माइनस तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ भी देखिए 1 है और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके तब हमको घटाना है, तो देखिए 1 में से घटाना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा -4। तो 1 +4 हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो यह जो ऑपरेशन हुआ यह आपका थर्ड ऑपरेशन है जो रो में हुआ है। अब इसको हम लोग कॉलम में भी लगा सकते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स को नीचे लाते हैं, ए इक्वल टू है 1 2 -2 1 है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर 0 लाना है हमको तो क्या करेंगे हम लोग C2 को चेंज करेंगे और C2 में से ऐड करेंगे, C2 में ऐड करेंगे C1 को, लेकिन इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला में अगर मल्टीप्लाई किए 2 से तो यहाँ 2 हो जाएगा और -2 और -2 में +2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अच्छा एक देखिए यहाँ C2 को इंटरचेंज करना है तो C1 जैसे है वैसे लिखाएगा 1 2। अब जो है ना कि C2 में C1 को जोड़ना है लेकिन मल्टीप्लाई 2 से करना है, तो देखिए -2 है और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस में और दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर देखिए इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 हो जाएगा और इसमें जोड़ देना है तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो यह जो ऑपरेशन हो गया इसको हम लोग कॉलम ऑपरेशन कहेंगे। तो इस तरीक़ा से आप रो में भी लगा सकते हैं और कॉलम में भी। देखिए यार इसमें आपका 2 ऑपरेशन है, रो के लिए भी और कॉलम के लिए भी, तो टोटल आपका 6 ऑपरेशन हो गया। आप इसको 3 ही बोल सकते हैं क्योंकि रो में 3 लगता है और 3 कॉलम में लगता है, इसीलिए 6 ऑपरेशन हो जाता है। तो यही हमको जानना था जिससे हम लोग इन्वर्स निकालने में इसका यूज करेंगे। तो इसके बाद एक टॉपिक आता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है
जिसको हम लोग इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है। इन्वर्टेबल मैट्रिसेज, देखिए इन्वर्टेबल मैट्रिसेज में देखिए हम लोग कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वह आई के बराबर होता है, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है, जैसे एक मैट्रिक्स को हम लोग ए मान लेते हैं और एक मैट्रिक्स को बी मान लेते हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वह आई के बराबर हो गया तो हम लोग कहेंगे कि यह दोनों जो है कि एक दूसरे का इन्वर्स है। या बी में भी अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आई के बराबर होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि यह एक दूसरे का इन्वर्स है। यानी ए में बी से मल्टीप्लाई करे या बी में ए से, अगर वह आई के बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि ए इन्वर्स इक्वल टू बी है और बी इन्वर्स इक्वल टू ए है। यानी दोनों जो है कि एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो इसी मैट्रिक्स को हम लोग इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल है, ए नाम का एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 एंड एक मैट्रिक्स बी है 1 -1 है, 2 -3 और फिर 2 है। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ए में मल्टीप्लाई करते हैं बी से। मैट्रिक्स ए है 1 2 3 2 और मैट्रिक्स बी है -1 2 -3 2 है। देखिए मल्टीप्लाई हम लोग जानते हैं कि रो से कॉलम में करते हैं, 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -3। फिर इससे इसमें होगा फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 और +6 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और यहाँ हो जाएगा -2 और फिर इससे इसमें करेंगे तो -3 और +4 हो जाएगा। देखिए 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ भी हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यह आपका यूनिट मैट्रिक्स आ गया। यानी ए में जब बी से मल्टीप्लाई किए तो यह आई के बराबर आ गया। और आप करके देखिए, बी में जब ए से ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी आई के ही बराबर आएगा। हम आपको बता ही देते हैं। देखिए बी मैट्रिक्स -1 2 -3 2 है और मैट्रिक्स ए है 1 2 3 2 है। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे रो से कॉलम में, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ -3 होगा। फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 -6। फिर देखिए सेकेंड से फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे -2 +2 होगा और सेकेंड से सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 +4 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 1 होगा। ये आपका आई के बराबर आ गया यूनिट मैट्रिक्स। तो देखिए ए से बी में मल्टीप्लाई किए फिर भी आई आ गया और बी में ए से मल्टीप्लाई किए फिर भी आई के बराबर आ गया। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहते हैं। और जब ए में बी से मल्टीप्लाई करते हैं या बी में ए से मल्टीप्लाई करते हैं और आई के बराबर आता है तो एक दूसरे का इन्वर्स होता है। यानी ए इन्वर्स इक्वल टू बी या बी इन्वर्स इक्वल टू ए होता है। तो यही था आपका इन्वर्टेबल मैट्रिसेज। देखिए इसमें हम पहले ही बता दिए हैं कि अगर कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आई के बराबर होता है तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होता है। अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जानते हैं कि जिसका शेप जो है ना कि रेक्टेंगल जैसा होता है, आयत जैसा होता है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो कोई भी अगर दो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स जो है कि नहीं निकलता है। इसको नोट में भी लिख सकते हैं, ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोसेस टू इन्वर्स मैट्रिक्स। कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स नहीं निकलता है, क्योंकि ए में बी से और बी में ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई के बराबर होता है। जबकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें ए से बी में या बी से ए मल्टीप्लाई करेंगे तो वह आई के बराबर नहीं आता है, इसलिए उसका इन्वर्स नहीं निकलता है। यह आपका नोट 1 हो गया। नोट 2 में है, देखिए ए
यहाँ जो है ना कि अगर कोई दो गो मैट्रिक्स है, एगो को ए मान लेते हैं, एगो को बी। अगर ए जो है ना कि बी का इन्वर्स है तो डेफिनेटली ही बी भी ए का इन्वर्स होगा। इफ़ बी इज द इन्वर्स ऑफ ए देन ए इज also the inverse of B। अगर कोई दो गो मैट्रिक्स है और अगर एक A है एक B है, अगर A जो है कि B का इन्वर्स है, इसका मतलब यह होगा कि B भी जो है कि A का इन्वर्स होगा, या B अगर A का इन्वर्स है तो A भी B का इन्वर्स होगा। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को। देखिए दो छोटी छोटी सी और बात है जिसको हम लोग देखते चलते हैं। देखिए हम पहले ही बता दिए हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन 6 होता है, 3 जो होता है कि रो के कारण होता है और 3 कॉलम के कारण होता है। देखिए एक बात और है कि जब हम लोग इन्वर्स निकालेंगे, अभी इन्वर्स निकाले नहीं है, क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को इन्वर्स निकाले नहीं है, देखेंगे तो देखिए इन्वर्स जो निकालते हैं तो या तो रो ऑपरेशन से निकालते हैं या कॉलम ऑपरेशन से। एक ही मैट्रिक्स में एक ही बार इन्वर्स निकालने में रो ऑपरेशन का भी और कॉलम ऑपरेशन का भी यूज नहीं कर सकते हैं, या तो रो ऑपरेशन से ही निकालेंगे या कॉलम ऑपरेशन से ही निकालेंगे। तो यहाँ पर आप यह नहीं सोचिएगा कि अगर रो ऑपरेशन से निकाल दे या कॉलम ऑपरेशन से निकाल दे तो उसका आंसर अलग अलग आएगा। आंसर अलग अलग नहीं आता है, यानी किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वह यूनिक होता है। तो इसका भी हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। इन्वर्स of a square matrix इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। देखिए अभी थोड़ा देर के बाद ये भी देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता है। तो यह बात को हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समझिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो वह यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक होगा। इस बात को हम लोग देख लेते हैं। देखिए अभी थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसका दो इन्वर्स है। अगर दोनों इन्वर्स बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वह दो इन्वर्स नहीं रहेगा, एक ही इन्वर्स रहेगा। लेट बी एंड सी बी टू इन्वर्सेज ऑफ ए। कोई मैट्रिक्स ए है जिसका दो गो इन्वर्स है, एक इन्वर्स बी है और एक इन्वर्स सी है, ठीक है ना। अब हमको प्रूफ क्या करना है? बी शैल सो डैट बी इक्वल टू सी। हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि बी सी के बराबर है। अगर बी सी के बराबर हो जाएगा तो यानी ए का दो गो इन्वर्स नहीं होगा, ए का एक ही इन्वर्स होगा, यानी ए का एक ही इन्वर्स होगा, मतलब इन्वर्स जो होगा कि यूनिक हो जाएगा। अब हमको यही प्रूव करना है कि कोई भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वह यूनिक होता है, ठीक है ना। देखिए सिंस बी इज द इन्वर्स ऑफ ए, इसका मतलब यह हुआ कि इन्वर्स तभी होता है जब ए में बी से मल्टीप्लाई करे या बी में ए से मल्टीप्लाई करे तो वह आई के बराबर होता है। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। सिंस सी इज ऑल्सो इन्वर्स ऑफ बी। सॉरी, देखिए यहाँ जो सी है ना यह ए का इन्वर्स है, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि ए सी या सी ए यह भी जो है कि आई के बराबर हो जाएगा, और इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। अब देखिए कोई भी मैट्रिक्स को, एक बी ही मैट्रिक्स है, इसको हम लोग बी आई लिख सकते हैं। अब जो है ना कि यहाँ जो बी आई है, बी तो है ही, और आई के जगह पर हम लोग ए सी लिख सकते हैं। देखिए आई जो है ना कि ए सी के बराबर है। अब यहाँ बी ए हो गया और बी ए आई के बराबर है, तो यहाँ आई इंटू सी हो जाएगा। और कोई मैट्रिक्स में आई से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वह चेंजिंग नहीं होता है, यानी सी मैट्रिक्स हो जाएगा और यह बी मैट्रिक्स होगा, यानी बी जो है ना वह सी के बराबर हो गया। यही हमको प्रूव करना था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बी सी के बराबर है तो यह दो गो मैट्रिक्स नहीं है, यह एक ही मैट्रिक्स है। तो ए का जो इन्वर्स होगा या दो गो नहीं होगा, एक ही होगा। इसका मतलब
कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होता है वह यूनिक होता है। एक और छोटा सा बात है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इफ़ ए एंड बी आर इनवर्टेबल मैट्रिसेज of the same order, then AB inverse equal to B inverse A inverse। देखिए यहाँ पे लिखे हैं इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर। यहाँ जो है ना कि दो गो मैट्रिक्स है, एगो ए है एगो बी है, दोनों इन्वर्टेबल है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इस बात को प्रूव कर देते हैं। देखिए हम लोग पहले से ही जानते हैं, वीडियो के शुरू में बताए थे कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें उसके इन्वर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह आई के बराबर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो है ना कि ए बी इन्वर्स हमको मालूम है, इसमें अगर ए बी से मल्टीप्लाई करा दे तो यह भी जो है ना कि आई के बराबर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग दोनों तरफ ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाइंग कराते हैं। प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इन्वर्स। ए इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराते हैं। देखिए प्री मल्टीप्लाई, देखिए प्री मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है कि मल्टीप्लाई और प्री मल्टीप्लाई में अंतर होता है। मैट्रिक्स में ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है। पहले से जानते हैं कि डिजिट में, नंबर में अगर 3 और इंटू 5 है तो मल्टीप्लाई कराते हैं, या 5 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू सेम होता है, इसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता। लेकिन मैट्रिक्स में ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है, यह बात हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में देखे हैं। तो यहाँ जो है ना कि मैट्रिक्स में ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हम लोग प्री मल्टीप्लाई करा रहे हैं किससे, ए इन्वर्स से। तो यहाँ पे हो जाएगा ए इन्वर्स ए बी इंटू ए बी इन्वर्स, यहाँ हो जाएगा आई इंटू ए इन्वर्स। देखिए यहाँ ए इन्वर्स है इंटू ए है, यहाँ पे आप ब्रैकेट को भी हटा देते हैं हम। तो देखिए ए इन्वर्स इंटू ए है, और ए इन्वर्स में जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे ए से तो यह आई के बराबर होगा। यह वीडियो को हम लोग शुरू में देखे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आई इंटू बी, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए बी इन्वर्स। यहाँ देखिए ए इन्वर्स में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इन्वर्स ही होगा। यह जो है ना कि अब देखिए आई में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स बी होगा, ए बी इन्वर्स, और यहाँ पे हो जाएगा ए इन्वर्स। अब देखिए बी को भी हटाना है तो हम फिर से एक बार प्री मल्टीप्लाई कराएंगे बी इन्वर्स से। प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई बी इन्वर्स। प्री मल्टीप्लाई कराते हैं बी इन्वर्स इंटू बी, ए बी इन्वर्स है, यहाँ बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा। अब देखिए बी इन्वर्स में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई होगा, ए बी इन्वर्स। अब बी इन्वर्स में यहाँ है इंटू है ए इन्वर्स। अब आई में जब ए बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह ए बी इन्वर्स ही होगा, और यहाँ पे हो गया बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो यही बात को हमको प्रूव करना था। देखिए अगर कोई भी दो वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम है तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यानी पहले बी का इन्वर्स होगा इंटू ए का इन्वर्स होगा।